जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आप देख रहे हैं यूपीएसआई मैथ का सीरीज का पार्ट 10। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक का पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है यूपीएसआई मैथ का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 11 से विभाज्य है। ये देखिए 27 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया है। तो विभाज्य का नियम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या करना है, एक छोड़कर एक संख्या लेना है और उसको माइनस करना है अगला एक छोड़कर एक, और माइनस करने के बाद या तो 0 आ जाए या फिर वो 11 का गुना जा जाए, पूरा संख्या 11 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया है उसमें पूछा गया है कौन सा संख्या 11 से भाग होगा। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक छोड़कर एक को जोड़ते हैं। 2 9 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16। अब इसमें किससे घटाना है, अगला वाला से। तो 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16। इन दोनों को घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, या 0 आए या फिर 11 का गुना जाए। तो ऑप्शन नंबर एक ही आ गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बाकी को भी चेक कर लीजिएगा, वो 0 या 11 का गुणज नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर n दिया है और ये दिया है कि अब 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान क्या होगा वो निकालना है। तो मैंने आपको 11 से विभाज्य होने का नियम अभी तुरंत बताया था। मैंने क्या बताया था, एक छोड़कर एक को जोड़िए, ये हो जाएगा n+3। अभी n को छोड़ देते हैं, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, यानी यहाँ से आ जाएगा n+14। अब इसमें हमें क्या घटाना है, अगला संख्या से। तो 2 4 6, 6 में 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 8। अब देखिए n का मान हमें ऐसा रखना है या तो वो 0 हो जाए या फिर 11 का गुणज में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए n में 14 जुड़ा हुआ है और उसके बाद 8 घटाना है, तो इसका मतलब 0 तो नहीं आएगा। हमें 11 का गुणज चेक करना है। हमें क्या बताना है, छोटी प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब n का मान सबसे छोटा लेना है। तो n का मान हम क्या लिख सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। अगर मान लीजिए n का मान हम 5 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 14, ये हो गया 19। और इस 19 में अगर 8 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 11 और ये 11 का गुणज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को हटाएंगे। तो देखिए 3 का तो अभी हम चेक नहीं करेंगे, पहले 2 का चेक करते हैं। तो 2 का नियम क्या कहता है कि अंतिम संख्या जो है वो हमारा सम होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में अंतिम संख्या जो है वो विषम है, तो ये दोनों कट गया। अब इन दोनों में दोनों संख्या सम है, तो हमें अब क्या करना होगा, 3 से चेक करना होगा। तो 3 से चेक करने का नियम क्या है, संख्या को आपस में जोड़िए, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर जो संख्या है, चलिए पहले इसको चेक करते हैं। सबको आपस में जोड़िए, 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, यहाँ से 22 आ रहा है, इसको जोड़ते हैं। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24। मैंने आपको क्या बताया था, 3 से चेक करना है। तो 3 से 22 कटेगा या 24 कटेगा, तो 24 कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब में 3 चैनल है, एसएससी एग्जाम प्रो, जीके एग्जाम मैराथन और गणित का सागर, तीनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी नाम पे मेरा A2 प्ले में भी और फेसबुक में भी चैनल है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि सभी संख्या को आपस में जोड़िए और अगर वो 9 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 3 20, ये 9 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। इसको चलिए जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 और 6 18, यहाँ पर जोड़ने पर 18 आ रहा है जो 9 से कटता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी और डी को भी चेक कर लीजिएगा, ये 9 से नहीं कटेगा। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 1 8
406xy 90 से विभाज्य है तो x और y का योग क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 90 से विभाज्य निकालना है तो 90 से विभाज्य का नियम क्या होगा, ये 9 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए, ये तो आपको क्लियर होगा। और कोई भी संख्या 10 से कब कटता है, जब उसके अंत में 0 हो, इसका मतलब y का मान हमारा हो जाएगा 0, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 9 बचा है, 9 से विभाज्य का नियम लगाते हैं। अब 9 से विभाज्य का नियम क्या है, सभी संख्या को आपस में जोड़िए और वो 9 से कटना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं, 1 और 8 9, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 0 कितना हो जाएगा, क्योंकि y का मान 0 निकला है तो 19 का 19 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए x है तो x लिख दीजिए। अब ये जो है ये क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अब ऑप्शन से चेक कीजिए, अगर x का मान 4 बैठाएंगे ये 23 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम 6 बैठाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर हम 3 बैठाएंगे 22 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए अगर x का मान 8 बैठाएंगे यानी 19 प्लस 8 करेंगे ये 27 हो जाएगा, जो 9 से कटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।